दोस्त, आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर इसी सोच में पड़े हैं कि फायदा क्या हुआ इतने सालों से ऑन पैसिव के प्रचार प्रसार करने का। दुबई के बुर्ज खलीफा पे कंटिन्यू लाइव स्ट्रीमिंग शो का होना, दुबई में ऑन पैसिव के नाम का मेट्रो स्टेशन होना, दुबई में सुपर कार मजलिस का शो होना, इंडिया के हैदराबाद में उतने बड़े ऑफिस में सैकड़ों की संख्या में एम्प्लॉय रखना और उनके बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए समय समय पे उन्हें एसयूवी कार एंड आईफोन गिफ्ट करते रहना, कतर में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पॉन्सरशिप मिलने का हो हल्ला मचाना, कई सारी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप होने और कोलैबोरेशन होने का शोर मचाना। ऑन पैसिव अब आ जाएगा, तब आ जाएगा, सभी फाउंडिंग मेंबर तैयार हो जाएं, अपना सीट बेल्ट बांध लें, ऑन पैसिव के साथ अपनी सफलता के ऊंचे उड़ान भरने के लिए। कुछ इस तरह के तमाम चर्चाओं को करते रहने का आखिर क्या फायदा हुआ? सब कुछ धरे का धरा रह गया और लाखों फाउंडिंग मेंबर सालों से इंतजार करते रह गए बोनस कमीशन मिलने का, अपनी इनकम शुरू होने का, ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने का और अपने सपनों के पूरा होने का। और सबसे अहम बात कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह के प्रमोशन एसीसी के द्वारा मुकदमा होने से पहले ही हुए हों। एसीसी के द्वारा मुकदमे होने के बाद भी खूब जोरों शोरों से बहुत सारी बातों को प्रमोट किया गया। लाखों लोगों से दोबारा अपने जेब से पैसे पे करा के पैकेज बाय कराया गया और नतीजा क्या निकला यह सभी के सामने है। इस आधार पे आज अधिकांश लोगों को यही लग रहा है कि फाउंडरशिप लेने से लेकर पैकेज लेने तक जितना कुछ भी हुआ वह सिर्फ और सिर्फ पैसे कलेक्शन करने के लिए हुआ और कुछ नहीं। आज यह लाखों लोगों के अंदर सवाल चल रहा है कि जब 7-8 वर्षों से सैकड़ों और हजारों की संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर्स, एम्प्लॉय कार्यरत थे कंपनी में, तो आखिर वे दिन रात कौन सा काम कर रहे थे कि ढंग का कोई एक भी प्रोडक्ट नहीं बन सका, कोई एक भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सका, वायरल नहीं हो सका। इसका मतलब तो यही माना जाएगा कि सालों से लेकर अभी तक ये जितने भी तामझाम हुए, जितने भी एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग हुए, ये सारे के सारे लोगों को मोटिवेट करके सिर्फ पैसे कलेक्शन करने के लिए हुए। आखिर जब कोई एक भी ढंग का प्रोडक्ट तैयार नहीं था तो बिना कोई प्रोडक्ट तैयार हुए क्या जरूरत पड़ी थी अच्छे खासे पैसे खर्च करके दुबई में एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग करना? और सबसे बड़ी बात कि ये जितने भी पैसे खर्च हुए ये किसके पैसे थे, मिस्टर एस के या फिर फाउंडिंग मेंबर के? जाहिर सी बात है कि आज तक जो भी पैसे खर्च हुए होंगे वे सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर के ही पैसे होंगे। आखिर कहां चले गए इनोवेटिव लैब्स और कई सारे डेटा सेंटर? इसका मतलब तो यही हुआ कि सालों से लेकर आज तक लाखों फाउंडिंग मेंबर को सिर्फ गुमराह किया गया और कुछ नहीं। उन्हें अंधेरे में रखा गया कि धैर्य रखिए, इंतजार करिए, ऑन पैसिव धरातल पे आके रहेगा, आपके जिंदगी को बदल के रहेगा और आपके सभी संजोए सपनों को पूरा करके रहेगा, क्योंकि ऑन पैसिव को दुनिया में आने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकता। लेकिन परिणाम क्या हुआ यह सभी को पता चल गया, सारी दुनिया को पता चल गया और अंततः ऑन पैसिव का चैप्टर क्लोज हो गया। और जब ऑन पैसिव ही नहीं रह गया तो इसके फाउंडिंग मेंबर होने का मतलब ही क्या रह गया? और आज स्थिति कुछ इस तरह का है कि अगर मिस्टर एस की तरफ से रियल में इस बात का सर्वे किया जाए कि कौन अपना रिफंड लेना चाहता है और कौन अभी भी हमारे साथ बने रहना चाहता है, तो इसमें सबसे अधिक वैसे लोगों की संख्या होगी जो कि अपना रिफंड लेना चाहेंगे। क्योंकि आज अधिकांश लोगों को यही लग रहा है कि जब 7-8 वर्षों में कुछ नहीं कर सके मिस्टर एस, कुछ नहीं दे सके फाउंडिंग मेंबर को, तो भला न्यू कंपनी के माध्यम से वे क्या कुछ कर लेंगे? अधिक से अधिक करेंगे तो फिर से एक पैकेज निर्धारित कर देंगे फाउंडिंग मेंबर्स को लेने के लिए, और अगर फिर से पैसे पे करके पैकेज लेना हो कंपनी के तो फिर एस की ही कंपनी क्यों, कोई और कंपनी क्यों नहीं? सच पूछिए तो आज अधिकांश लोगों का उम्मीद और भरोसा टूट चुका है। वे बस कैसे भी करके चाहते हैं कि हमारा रिफंड मिल जाए, हम इसी से संतोष कर लेंगे कि हमारी जिंदगी बदल गई और हमारे सपने पूरे हो गए। और बहुत सारे इन्वाइटर्स की परेशानियां बढ़ भी रही हैं रिफंड को लेकर। हमारे इंडियन लीडर्स को इस बात को लेकर सामने आना चाहिए कि मिस्टर एस की तरफ से यह ऑप्शन रख देना चाहिए कि जो लोग भी अपना रिफंड लेना चाहें वे रिफंड ले सकते हैं, एंड जो लोग नई कंपनी के साथ अपना जर्नी शुरू करना चाहते हैं वे हमारे साथ बने रह सकते हैं। आज अधिकांश लोग लीडर्स को कोस रहे हैं, यूट्यूबर्स को कोस रहे हैं कि जो चीजें कहकर हमें लाया गया इस बिजनेस में वैसा कुछ भी नहीं हुआ।
बोनस कमीशन एंड इनकम मिलने की बातें कौन करे, यहां तो जो लगाए थे वो भी नहीं निकल सका। जब भी कोई फाउंडर्स किसी लीडर से कुछ पूछना चाहा, कुछ जानना चाहा, खासकर बोनस कमीशन मिलने के संदर्भ में, तो उसे डांट दिया गया, झिड़क दिया गया और डरा दिया गया कि बेमतलब की बातें या नेगेटिव बातें बोलने का प्रयास करोगे तो आईडी टर्मिनेट हो जाएगा। डराना धमकाना यह सब बहुत हुआ है ऑन पैसिव के अंदर। बोनस कमीशन के रूप में यही सब मिला है लोगों को। जो लोग फाउंडिंग मेंबर को देखकर मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि देख लेना इंतजार भर ही रह जाएगा, ऑन पैसिव से कभी 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, वैसे लोग अपनी जीत पर खुश हो रहे हैं और उनकी बातें सही साबित हुई। अब नई कंपनी से भले ही लोग करोड़पति अरबपति बन जाए, बट ऑन पैसिव से तो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। हालांकि पूर्व के ऐतिहासिक कारनामे को देखते हुए बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि नई कंपनी का भी कुछ वही हाल होगा जो कि ऑन पैसिव का हुआ। कुछ नहीं मिलेगा किसी को, बस फिर से एक बार नए तरीके से पैसे कलेक्शन करने का काम किया जाएगा, फिर से एक बार लोगों को गुमराह किया जाएगा और फिर से एक बार लोगों की उम्मीद और सपनों को तोड़ा जाएगा। कुछ इस तरह की बातें भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। आज अगर कुछ गिने चुने विदेशी लीडर्स को छोड़कर कोई भी ऐसा इंडियन लीडर नहीं है जो यह दहाड़ कर कहे कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो जो सपने आपने देखा है ऑन पैसिव में, वे सारे सपने पूरे हो गए न्यू कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और इसके लिए 1 रुपये भी अपनी जेब से पे नहीं करना होगा किसी फाउंडिंग मेंबर को। ऑन पैसिव में जो जो कहा गया था वो सब कुछ यहां से पूरा होगा, वो सब कुछ यहां से हासिल होगा। दरअसल किसी भी इंडियन लीडर में वह जोश, जुनून और जज्बा, वह विश्वास और भरोसा उनकी आंखों में नहीं दिख रहा है जो कि कुछ दिन पहले तक ऑन पैसिव में देखने को मिलता था। लगभग सभी लोग शांत और शिथिल से पड़ गए हैं और कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियों में अपनी बेहतर जिंदगी को तलाश रहे हैं और वहां से इनकम बना रहे हैं। साल के 365 दिन मीटिंग पे मीटिंग, वेबिनार पे वेबिनार, पता नहीं सब के सब कहां गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। रात रात भर जागकर लोग वेबिनार करते थे ऑन पैसिव का। आज वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, यह सोचकर कि हमने शायद गलत जगह विश्वास कर लिया, गलत लोगों पे भरोसा कर लिया। और अब ऐसे लोगों का विश्वास और भरोसा तभी बहाल हो सकता है फिर से जब मिस्टर एस कहीं से भी कैसे भी करके जल्द से जल्द बोनस कमीशन एंड इनकम देना स्टार्ट करें। अब हमेशा की तरह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहने से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ अपडेट देने से और अनाउंसमेंट करने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि अब सब कुछ हकीकत में करके दिखाना होगा जो होने को कहा गया था ऑन पैसिव में। अब तभी जाके लोगों को यह विश्वास होगा कि हमारा फाउंडरशिप लेने का डिसीजन बिल्कुल सही था और हम बिल्कुल सही जगह पे हैं, सुरक्षित जगह पे हैं और सही लोगों के साथ हैं। जब कुछ भी करके मिस्टर एस के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा आने लगेगा, उनके जेब में पैसा आने लगेगा। बाद बाकी सिर्फ बातों से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बातें तो लोग 7-8 वर्षों से सुनते आ रहे हैं, मगर उन बातों से मिला क्या है किसी को। नई कंपनी को लेकर भी एक आशा की किरण जरूर जगी है लोगों के मन में, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात का डर भी है कि अंत में कहीं इसका भी हश्र ऑन पैसिव के जैसा हुआ तब क्या होगा, कहीं इसमें भी 7-8 साल का समय लग गया तब क्या होगा, और लाख कोशिशों के बावजूद भी कहीं कंपनी नहीं चल पाई तब क्या होगा। क्योंकि हमेशा यह जरूरी नहीं होता कि सब कुछ हमारी सोच के मुताबिक ही हो जाए। कभी कभी हम सोचते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं और हो जाता कुछ और है। अब जैसे ऑन पैसिव को ही देख लीजिए। इसलिए मेरे समझ से मिस्टर एस को अब नई कंपनी के संदर्भ में सब कुछ खुलकर बता देना चाहिए कि इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, इसका पे प्लान क्या है, इसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या क्या है और यह लॉन्च कब से हो जाएगा, इससे कब से लोगों को इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए ताकि दुविधा की स्थिति नहीं रहे किसी फाउंडिंग मेंबर के मन में और उन्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि भले ही थोड़ा देर हुआ है लेकिन अंधेर नहीं होगा। जो ऑन पैसिव से हम अपनी जिंदगी बदलने के और अपने सपनों के पूरे होने के राह देख रहे थे, उसे नई कंपनी के माध्यम से पूरा करेंगे मिस्टर एस। और दोस्त, ओ न्यूज 11 आने को है, हो सकता है इसमें वो सारी चीजें क्लियर कर दे मिस्टर एस जो हम जानना चाहते हैं कि आगे कब से कैसे क्या होना है। On Passive, the future of internet.